क्लास 10 ये आप लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम का चैप्टर का शायद थर्ड या फोर्थ पार्ट होगा, नॉट श्योर, जो भी नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग लास्ट पार्ट जो हम लोग कवर किए थे वो मैं आपको बता दूँ एक बार। लास्ट पार्ट हम लोग किए थे कवर कुछ प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग किए थे, उसका सारा बात किए थे। फिर हेमोफीलिया क्या होता है, हेमोरेज क्या होता है, डेंगू क्या होता है, उसके का मेरे कमी से होता था। फिर मैं ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ के बारे में बताया था, और ये किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है, किस में एंटीजन बी होता है, किस में दोनों होता है, किस में कुछ भी नहीं होता है, कौन किसको दे सकता है, मैं ये सब बताया था आप लोग को। यूनिवर्सल डोनर, दिस इज यूनिवर्सल डोनर, दिस यूनिवर्सल एक्सेप्टर और रेसिपिएंट कह सकते हो आप। और कुछ एक और बात था जो मैं छोड़ दिया था उस दिन, वो है आर एच फैक्टर। ये आर एच फैक्टर का जानना बहुत ज़रूरी है बाबू लोग। वो इस आर एच का फुल फॉर्म है रेसस, ठीक है। ये एक्चुअली हम लोग के जो एंसेस्टर है, मैंने मंकी, हम लोग का एंसेस्टर मंकी थे ना, तो उनमें ये पाया जाता था, तो हम लोग वहीं से आए हुए, तो हम लोग के भी मैक्सिमम के बॉडी में वो फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। अब जिसमें पाया जाता है वो हो गया पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव। और जिसमें नहीं पाया जाता है वो चीज़, होता है कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होता है, बहुत कम होता है ऐसा, वो हो गया आर एच नेगेटिव। समझ गए, होता है ना, ये तो सुने हो नहीं, बायोलॉजिकल टर्म है जिसमें होना है। जैसे अगर तुमको डेंगू है तो कहेगा डेंगू पॉजिटिव, डेंगू नहीं है तो डेंगू नेगेटिव बोलेगा, मैं नहीं है तुम्हारे बॉडी में। यार जैसे कोरोना भाई ले लो, कोरोना का अगर है किसी में तो बोलते हैं कोरोना पॉजिटिव, अगर नहीं है तो बोलते हैं ना कोरोना नेगेटिव। उसी तरह जिसमें ये पाया जाता है आर एच वैल्यू, आर एच मैंने रेसस, आर एच ई एस यू एस, रेसस वाला बात जिसमें होता है उसे हम लोग कहते हैं आर एच पॉजिटिव। और जिस ब्लड ग्रुप में नहीं, एक बात रखना, पॉजिटिव मैक्सिमम को होते हैं 92 93, ऐसे ही बोल सकते हो, मैक्सिमम 92% तक इंसान का होता है। समझ लो 90%, एग्जैक्टली कोई 91 92 नहीं बता सकता, 90% इंसान में होता है। कुछ एक्सेप्शनल 10% या 8 9% जो भी है उसमें नहीं होता है, जो नहीं होता वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, वो एक्सेप्शनल ब्लड ग्रुप है। तो सुने हो कभी, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सुने हो, मैंने ए ब्लड ग्रुप है, उसमें अगर ये वाला फैक्टर पाया जाता है रेसिस वाला, तो वो नाम पड़ गया ए पॉजिटिव। अगर बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि बी एंटीजन बी है, और उसमें अगर मतलब ये वाला ब्लड, ये वाला आर एच पाया जाता है तो हो गया बी पॉजिटिव। अगर नहीं पाया जाता होगा तो बोलेंगे बी नेगेटिव। समझ गया ना बात, इस तरह से ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इस तरह से होता है, ठीक है। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा तुम लोग को आर एच के बारे में, कि अगर मान लो आर एच किसी का पॉजिटिव है, ठीक है, और तुम नहीं समझ पाए कि इसमें कौन सा मैंने पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तुम उसमें डाल दिए, किसी दूसरे का बॉडी में डाल दिए। मान लो पता था किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तुम उसका बॉडी में डाल दिए ए वाला ही, लेकिन एक्चुअली वो जो ये पहला वाला था उसका बॉडी था ए पॉजिटिव था, और दूसरा जो था वो ए नेगेटिव था, तुम डाल दिए, अरे यही तो है, चलो ना पॉजिटिव या नेगेटिव छोड़ो ना, कट कुट के सब सही हो जाएगा, प्लस माइनस कट के सही हो जाएगा, मान लो तुमने अपना दिमाग से जो सोचे सोचे डाल दिए, अरे प्रॉब्लम हो जाएगा उसका बॉडी में। पहले बार में क्या होगा, उसका बॉडी में जैसे तुम डालोगे ना, उसका बॉडी में थोड़े दिनों में, शायद एक दो हफ्ते के अंदर अंदर उसके बॉडी में एक एंटीबॉडी डेवलप होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, खतरनाक चीज़ है। अब नेक्स्ट टाइम अगर उसके बॉडी में कभी भूल से दूसरा वाला ब्लड ग्रुप आ गया, मैंने अगर पॉजिटिव वाला है उसमें नेगेटिव वाला आ गया, ये ऐसा एक रिएक्शन होगा उसका बॉडी में, एंटीबॉडी लोग ऐसा रिएक्शन करेगा कि वो मर भी सकता है। समझ गए बात। अब देखो ट्रांसफ्यूशन करना किसको पड़ता है, जिसको कोई बड़ा भयंकर बीमारी हो, जैसे मैं कर लो कि किडनी पेशेंट हो, या फिर ल्यूकेमिया हो, कोई तो बड़ा बीमारी हो जिसमें पूरा ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। ये तो जल्दी लगता नहीं किसी को, हमारे लगातार लग रहा है। तुम्हें बहुत ध्यान से देखना होगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नहीं तो आदमी पहला बार तुम्हारे जैसे से टान लिया, दूसरे दूसरे बार में वो मर जाएगा सीधे, ठीक है। ध्यान रखना आर एच का बात, आर एच स्टैंड फॉर रेसस, RHESUS। अच्छा, बहुत जन बोल रहा था कि ये जो है ना लिखा हुआ मेरे को भेज दे, प्लीज़ मेरे से लिखे, कोई ना लिखे, ये मैं अपने लिए लिखता हूँ जैसे तुम लोग को समझा सकूँ, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, जैसे मेरे लोगों को मैं सिर्फ लिखा हूँ आर एच, और इसके बारे में पूरा खानदान बताया इसके बारे में। तो यहाँ से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, मैं एक टॉपिक देखता हूँ, टॉपिक से मेरे को सब पता चल जाता है क्या क्या बोलना है नहीं बोलना, तो ये बेकार होगा ये फ़ोटो लेना, कोई कोई लेना चाहता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का,
वो है पूरा पूरी हार्ट के बारे में। अब हार्ट के बारे में तो मैं वैसा हार्ट जैसा होता है वैसा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ ऐसा टाइप का कुछ ब्लॉक्स। हम लोग का हार्ट जानते हो ना, 4 चैम्बर का होता है, 1 2 3 4, कोई नंबर ऐसे नहीं है, ठीक है। ऊपर में 2 चैम्बर, नीचे में 2 चैम्बर। अभी जो मैं बता रहा हूँ अगर ये सुन लिए तो मेरे को ये जो बात जो टॉपिक सब है, जितना सारा टॉपिक में कुछ नहीं बताना पड़ेगा अगर ध्यान से सुन लिए तो, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट जो है, हार्ट है साइज ऑफ फिस्ट। फिस्ट में समझते हो, मुक्का, मुक्का नहीं एक्चुअली ये मुट्ठी, ठीक है। इस साइज का, जिसका जैसा मुट्ठी वैसा उसका हार्ट, ठीक है। मेरा तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो वैसा हार्ट का साइज होता है, अप्रोक्सीमेटली उसी आसपास में होता है। और इसके बाद जो है, ये जो ऊपर का दोनों चैम्बर है ना, इसको कहते हैं ऑरिकल्स। या तो ऑरिकल्स कहते हैं या तो एट्रिया, एट्रियम, बहुत जन बहुत कुछ कहता है, ठीक है। ऑरिकल्स ए से नाम है, इतना याद रखो। चलो मैं ए से लिख देता हूँ, ए वाला डब्बा एट्रिया मैं कभी कभी यूज करूंगा, मैं कभी कभी ऑरिकल यूज करूंगा, ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। नीचे वाला जो डब्बा है उसे कहते हैं हम लोग वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, ठीक है। याद रखना वी से है, लिख ही देता हूँ मैं। अच्छा, बहुत जन अभी कंफ्यूज हो रहा होगा, सर ये राइट क्यों लिखे, ये लेफ्ट क्यों लिखे। एक्चुअली देखो हम लोग का इधर राइट है ना, ये इधर लेफ्ट होगा एक्चुअली, क्योंकि ये अगर जो घुमाओगे ना, इसको घुमा कर अपने तरफ रखोगे, देखोगे यही राइट में आ जाता है, ये लेफ्ट में आ जाता है। इस वजह से अगर ये बात नहीं समझ में आया तो याद कर लो कि इधर लेफ्ट करना है, कॉपी में जब करना है इसे लेफ्ट करना है, उधर पर ये करना है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं कि जो हार्ट है वो लोकेशन कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है। बहुत बोलता है ना कि बाएं तरफ में है, बाएं तरफ नहीं होता, ना ही दाएं तरफ होता है, ना ही लेफ्ट ना ही राइट, वो होता है एकदम सेंटर में, एकदम सेंटर में होता है। बट उसका क्या होता है ना, उसका जो, जैसे ये सेंटर में है ना, जो उसका जो ये जो लास्ट पोर्शन होता है ना, जैसे कैसे बताऊँ, अरे समझ लो ना, ये जो ऐसा होता नहीं है समझ लो ना बात, ये जो लास्ट पोर्शन है उसका, ठीक है। ये जो ऐसा नहीं, मत 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 बनाना, ठीक है, काट के जीरो बैठा देगा वहाँ पे, ऐसा मत बनाना। तो ये जो लास्ट पोर्शन है ना, ये थोड़ा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ में, ये थोड़ा होता है सेंटर में, थोड़ा ये टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, तो इसीलिए हम लोग को फील होता है कि लेफ्ट से आ रहा है, दिल हम लोग का बाएं तरफ है, हम लोग इसीलिए बोलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, होता है एकदम सेंटर में होता है, ठीक है। तो आप बात करते हैं, इसके ऊपर में कवरिंग है, एक कवरिंग है ऊपर से, इसका नाम है, तो हम लोग लोकेशन का बात कर ली। देखो मैं इसीलिए बोला, मैं सिर्फ टॉपिक लिखता हूँ, टॉपिक से मेरे को समझ में आया था क्या बोलना है नहीं बोलना है। तो लोकेशन हम समझ गए, एट द सेंटर, नॉट एट द लेफ्ट, नॉट एट द राइट, इट इज एट द सेंटर, and the end portion is tilted toward left side and that's why it is felt in the left side, okay. Now what is pericardium, इसका ना ऊपर में एक आउटर कवरिंग है, ठीक है, आउटर कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम है पेरिकार्डियम, याद रहेगा, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाने वाला है, पेरिकार्डियम। और इसके जो पेरिकार्डियम है, जो कवरिंग है, और बीच में हार्ट था, चलिए हार्ट उसके ऊपर से कवरिंग दे दी, ठीक है। कवरिंग का नाम क्या हुआ, पेरिकार्डियम, और बीच में हार्ट हुआ। अब देखो ये जो हार्ट है ना, वो तो भीतर से ना, भीतर बुक 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 ये पंप तो किए जा रहा है, तो अगर पंप किए जा रहा है, ऊपर से कवरिंग है जो पंप कर रहा है, और जो कवरिंग उसमें घर्षण होगा ना, कुछ फ्रिक्शन होगा ना, तो फ्रिक्शन से हो सकता है ये जो हार्ट का लेयर सब, जो टिश्यू सब है, वो फट सकता है ना। तो ना फटे, इसलिए देखो भगवान का खिताब जो बनाने वाला है वो कितना मस्त बनाया है, कि जो हार्ट का लेयर है और जो पेरिकार्डियम जो कवरिंग है, उसके बीच में एक फ्लूइड भर दिया है, फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम के बीच में हो गया पेरिकार्डियल फ्लूइड, वो क्या करता है समझ में आ गया, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, ठीक है, वो फ्रिक्शन नहीं होने देता है। जैसे अगर तुम कहीं पे तेल डाल दो ना, तो उसमें देखोगे घर्षण नहीं होता है, स्लिपरी हो जाता है, वही तरह इसके ऊपर में एक फ्लूइड डाला हुआ है, जिसके कारण वो स्लिपरी हो जाता है, उस पर कोई घर्षण नहीं आता है, समझ गए। तो लोकेशन समझ गए, पेरिकार्डियम इज द कवरिंग, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज द फ्लूइड सराउंडिंग द हार्ट ओवर विच पेरिकार्डियम लाइज, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेप्टम, ये क्या होता है सेप्टम, अब बोलो सर सेप्टम बर क्यों नहीं कर रही, सितंबर मंथ हो जाता, नहीं ये सेप्टम ही नाम है, ये लेयर है, एक बीच में ना एक लेयर है। तो हार्ट के जो राइट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन का जो है,
पार्ट को डिवाइड करता है कि इधर का खून इधर ना आ जाए, इधर का खून इधर ना आ जाए। इसको डिवाइड करने वाला जो चीज़ है, एक पार्टीशन बना हुआ है जिसका नाम है सेप्टम। ध्यान रखना यही है सेप्टम। तो हम लोग 4 टॉपिक अभी पढ़ लिए, लोकेशन, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल ब्लड एंड सेप्टम। समझ गए सेप्टम का मतलब? तो सेप्टम याद रखना है, इधर का जो ब्लड है उधर नहीं जाने देता, उधर का ब्लड। अच्छा, ओके। अब बात करते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो ये जो पाइप है ना, ये जो नीचे वाला पाइप वेंट्रिकल से निकला है, इसका नाम है आउटा। इसका नाम है आउटा। दिस इज द मेन आर्टरी। तुम लोग को पता ही होगा मेन आर्टरी। आर्टरी करता है क्या? आर्टरी करता है सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना भी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा पूरा बॉडी में पहुंचाता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बोलोगे सर ये ऑक्सीजन ब्लड आया कहाँ से? ये यहाँ से लिया, उसका ही बताऊंगा। फिलहाल सुनो, ये जो पाइप है, पाइप यानी कि ब्लड वेसल बोलते हैं, दिस इज द मेन आर्टरी, ठीक है। दिस इज नेम्ड एज आओर्टा। ये मेन आर्टरी है। ये मेन आर्टरी होके अब ये सब डिवाइड होता है और आर्टरीज बनता है और आर्टरीज बनता है, बट टुकड़ा टुकड़ा बनते 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 पूरा बॉडी में आर्टरीज ही आर्टरीज फैल जाता है। समझ गए कैसे फैलता है? जैसे मेन पाइप होता है ना, और मेन पाइप से और छोटा छोटा पाइप सब निकलता है, तो वैसे ही मेन पाइप है, उससे छोटा छोटा पाइप के बाद में डिवाइड रीडिवाइड होते होते बहुत सारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये लेके पूरा बॉडी के कोना कोना तक पहुंचाया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान रखना, ओके। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सबको पहुंच गया, जानते हैं ना, उसके बाद सब कूड़ा कचरा भी डाल देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं हम लोग, जो कि वेन्स कैरी करता है, और वो वापस लेके आता है पूरा बॉडी से इकट्ठा करके लेके आता है यहाँ पे लाता है, क्योंकि हार्ट सर्कुलेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाया, ये जो लाया जिस डब्बे में, तुम जानते हो ये क्या कहलाता है? ये ऑरिकल है, तो करोगे राइट ऑरिकल। और ये जो था वो था वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट का वेंट्रिकल ये। तो लेफ्ट का वेंट्रिकल से oxygenated blood goes to all parts of the body through aorta, and the right auricle receives what? It receives deoxygenated blood. Deoxygenated blood मतलब जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, ठीक है। अब बोलो ये कहाँ से आया? जब सेल में रेस्पिरेशन हो रहा था तो उसमें कूड़ा कचरा बहुत फेंक दिया था सेल्स। डेफिनेट बात है, जो खाना पकाएगा कोई सेल्स, रेस्पिरेशन एक तरह से समझ लेते हैं खाना पकाना, तो उसमें से धुआं भी उठेगा ही और कूड़ा कचरा भी हो गए। तो कूड़ा कचरा इन द सेंस नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, जो किडनी साफ कर देता है। रह गया अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो क्या होगा? तो वो अभी आ जाता है इसमें, पूरा बॉडी से लेके इसमें आ जाता है, और आके ये किस पाइप से आता है वो बता दूं। ये जो मेन वेन है, देखो ढेर सारा वेन को जोड़ते 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 मेन वेन बना। इस वेन का नाम है वेना कावा। समझ गए बात? वेना कावा। ये जो मेन वेन था वो लेके आया और इस चेम्बर में डाला। इस चेम्बर का नाम पता है ना? ऊपर का नाम ए से था, एट्रिया बोलते हैं या फिर ऑरिकल बोलते हैं। मैं ये बार बार नाम ये बोल रहा हूँ जिससे तुम लोग को अच्छे से याद हो जाए। तो एट्रिया या ऑरिकल, राइट ऑरिकल बोलना, इसमें आया। तो मैं बोलता हूँ एक बार, ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड फ्रॉम द होल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इज रिसीव थ्रू द मेन वेन। देखो ढेर सारा वेन सब कलेक्ट होते 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 होते, अब ढेर सारा वेन तो घुस नहीं सकेगा, वो सारा वेन कलेक्ट होते 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 एक वेन बनता, वो वेन बन के यहाँ पे घुसा। दिस वेन इज नेम्ड एज वेना कावा और द मेन वेन। याद रखना, कभी मैं मेन वेन बोलूँ तो वेना कावा, मेन आर्टरी बोलूँ तो आउटा, ओके। तो मेन वेन से होते हुए डीऑक्सीजन ब्लड यहाँ आया। अब यहाँ से इस चेम्बर से नीचे जाता है, नीचे धक्का मार के यहाँ पे एक दरवाजा जैसा होता है जिसे हम लोग कहते हैं वैल्व कहते हैं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बॉडी में और भी बहुत जगह में वैल्व सब है, तो फिलहाल मैं इसका बात करता हूँ। यहाँ 4 वैल्व है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना भी तुम लोग को। तो ये वैल्व जैसा है, यहाँ से आया ये। अच्छा, वैल्व का काम क्या बता रहा हूँ, यहाँ से कुछ इस अंदर से आया तो उसको आने देगा, तो अगर यहाँ से कोई अंदर से बाहर जाना चाहेगा उसको नाव 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 अटक जाएगा, यहाँ पर अटक जाएगा। जैसे तुम फैल जाओगे, वो जा ही नहीं पाएगा इधर से। तो वैल्व का काम क्या है? इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। याद रहेगा, कोई भी चीज़ अगर यहाँ से आया तो उसको आने देगा। जैसे हो सकता है कि कोई प्रेशर के कारण ऊपर चला जाए, ना ना, यू कैन नॉट गो, तो ये बंद कर देगा रास्ता। तो वैल्व का काम याद रखना, कहीं भी हो वैल्व का, इट प्रिवेंट बैक फ्लो। अब जैसे यहाँ पे है तो बोलोगे बैक फ्लो ऑफ ब्लड,
कहीं और जगह में हो तो बोलोगे बैक फ्लो, कुछ भी जो भी होगा। ठीक है, तो हो गया अपना वेल्व से इधर आया, इधर से आके अब हार्ट, हार्ट क्या करता है, हार्ट क्या करता है, अब ये जो ब्लड था, कैसा ब्लड तुम्हें समझ में आ गया होगा, डी ऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, उल्टा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ब्लड को जाएगा, वो बोलेगा बाप रे बाप जल्दी भेजो इसको लंग्स के पास में, क्योंकि लंग्स के पास फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा ऑक्सीजन आया है, जाओ जल्दी जाओ यहाँ से ऑक्सीजन लेके आओ। तो यहाँ से हो जाता है लंग्स के पास, ला 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 गया। अब जाके, अच्छा यहाँ भी वेल्व से याद रखना, ये भी जाता है फिर वहाँ से वापस नहीं आने देता, यहाँ से गया लंग्स के पास, गया लंग्स के पास, बोला भाई हमको थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए, तो बोला कि जो लेना है ले ले, मैं नहीं दूंगा, तेरे को लेना है तो तू ले ले खुद से। तो ये लोग क्या करता है, अपने में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको दे देता है, और उसमें से जो ऑक्सीजन है वो ले लेता है। वो भी कौन लेता है, अपना ब्लड में एक चीज़ है, तुम लोग को याद होगा शायद, रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड हेमोग्लोबिन, राइट, वही ले लेता है, वो चिपका लेता है, वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। याद होगा मैं बोला था अनस्टेबल अनस्टेबल कुछ बोला था कुछ दिन पहले, इस चैप्टर में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बताया, ये ले लिया। अब जो ब्लड हो गया पूरा भर गया, उसमें ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, समझे, पूरा भर गया। अब क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेके चला इस डब्बे में आया। तो यहाँ पे जो ब्लड है कैसा ब्लड है, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इसमें, कौन सा नाम है ये, राइट ऑरिकल में आया, आके यहाँ से फिर से दरवाजा था, वैल्व बोलते हैं हम लोग, दरवाजा बताने समझाने के लिए बोल रहे, ठीक है। ये दरवाजा खुला, और यहाँ जैसे कभी मान लो फिर से ऊपर जाना चाहते हो, बोलेगा ना, ये जानते हो ना प्रिवेंट करता है। अब बोलोगे ये ऊपर क्यों जाना चाहता है, देखो हार्ट ना पंप करता रहता है, तो अगर पंप कोई चीज़ को, मान लो आम को तुम निचोड़ोगे तो वो क्या होगा, ऊपर से भी जा सकता है नीचे से भी जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं नीचे से जाता है ना। तो हार्ट भी ना पंप करता है, तो ऊपर वाला पार्ट करता है नीचे वाला पार्ट करता है, ऐसे करता है धीमी, वो जल्दी जल्दी होता है, समझ में नहीं आता है, पहले ऊपर करता है फिर नीचे करता है, समझ रहे हो, पहले ये पार्ट करता है, जो ये वाला ब्लड जो है ना यहाँ से जाता है, यहाँ तक आया, और फिर ये वाला जो पंप किया तो आधा इधर गया बॉडी में, आधा गया लंग्स में इधर, और यही चक्कर चलता रहता है पूरा बॉडी में। और इतना झटपट से होता है ना ये पंप, अगर तुम ध्यान से देखो, कभी वीडियो देखोगे हार्ट के पंपिंग में, देखो अजीब सा कर जाएगा, ऐसे भक 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 नहीं कर रहा है, ये ऊपर वाला पहले करता है फिर नीचे वाला करता है, ध्यान से देखो बहुत जल्दी होता है, समझ में नहीं आता है, लगता है एक साथ ही हो रहा है, पर ऊपर वाला पहले करता है, जब ये पंप कर लेता है ये खून सारा यहाँ पर डालता है, डालने के बाद ये जब जाता है वो वापस जब लाता है तो यहाँ भरता है, तो ये फिर फुलफिल होता है। यही मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक वर्ड आएगा, कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ना, चापना, एंड रिलैक्सेशन मीन्स मैंने क्या बोलते हैं, ढीला हो जाना, ठीक है, इसको वो जो डायलेशन भी कहते हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन को, वो वर्ड यूज़ होगा बाद में, यहाँ रखना, मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं वो बताना था अभी, पाइपलाइंस के बारे में बताना था, या ब्लड वेसल बोल सकते हो, वो बताना था, बता दिया। ये था आउटा, ये जो आर्टरी है, चलो नीचे से जितना भी है ना सब आर्टरी है, याद रखना, ऊपर जितना है सब वेन्स है, ये आर्टरी ये भी आर्टरी, तो ये जो मेन आर्टरी है जो कैरी करता ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा हम लोग पढ़े हैं दुनिया में आज तक कि आर्टरी कैरी करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम लोग यही पढ़े हैं। तो देखो ये भी तो सर आप बोले आर्टरी है, तो ये कहाँ कैरी कर रहा ऑक्सीजन, यहाँ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो हाँ मुन्ना याद रखना, ये एक एक्सेप्शनल आर्टरी है जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस आर्टरी इज कॉल्ड pulmonary artery, pulmonary artery, pulmonary anything related to lungs is named as pulmonary, क्योंकि लंग से जब जा रहा है इसलिए इसका नाम है pulmonary artery, ठीक है, which is an exceptional artery। क्यों एक्सेप्शनल है तुम लोग कुछ समझ गए होगे, क्योंकि यही एक आर्टरी है जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाद बाकी जितना भी बॉडी में आर्टरी है सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। आया अब यहाँ से तुम जानते हो ये जो गया ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाता है, तुम लोग जानते हो बॉडी में जितना भी वेन्स है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इवन तो ये भी वेना कावा भी, तो डीऑक्सीजनेटेड पर ये जो वेन है ये वाला वेन ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, इसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हाँ ये फिर से एक्सेप्शनल वेन हो गया जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, तो ये हो गया पल्मोनरी वेन से आया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं फिर से बता दूं, ये था मेन आर्टरी आउटा, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया तुम्हारा वेना कावा, ये हो गया पल्मोनरी वेन। कौन क्या किया तुम लोग समझ चुके होगे, टेंशन मत लेना, जिसको नहीं समझ में आया मेरे को जरूर कमेंट करना कि ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, उसके बाद मैं नेक्स्ट दिन और कुछ बताऊंगा।
और हाँ, जिसे फीस देना हो, जैसे बहुत स्टूडेंट लोग मेरे को फीस दे चुका है, थैंक्स फॉर दैट। और जिन लोग का अभी भी पेंडिंग होगा प्लीज़ मेरे को दे देना, या तो तुम लोग मेरे को फ़ोन कर लेना। सबसे अच्छा, अगर तुम लोग को मन करे अकाउंट ट्रांसफ़र करने का, अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, या फिर मैं आके कलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे अच्छा मेरे लिए वही रहता है, क्योंकि बैंक्स का जानते हो हमेशा एटीएम्स का प्रॉब्लम ही रहता है। तो अच्छा रहता है मैं अगर आके कलेक्ट कर लूँगा, मेरे को बस होगा इन्फॉर्म कर देना, तो मैं आके कलेक्ट कर लूँगा, तुम्हारे नियर बाई लोकेशन से मैं कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे घर, तुम्हें कहीं आना पड़ेगा, मैं तुम्हारे घर के नीचे तक मैं आ सकता हूँ, टेंशन मत लेना। अगर बहुत दूर हुआ तो मैं बोल दूंगा अकाउंट ट्रांसफ़र ही करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो मैं बाबूगढ़ तक गया हूँ, केशवपुर गया हूँ, मैं जाता रहता हूँ इधर उधर, मैं बहुत गया हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट ट्रांसफ़र करना मेरे को बहुत झंझट पड़ जाता है, उससे अच्छा ले आना ही अच्छा रहता है मेरे लिए। तो प्लीज़ जिसको फ़ीस देना हो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कर देना एक बार, फ़ोन नंबर होगा, नहीं है फ़ोन नंबर तो मेरे को मेल करो। मेल का एड्रेस तो बताइए होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पुनीत सब स्मॉल में है, PUNITASHA992@gmail.com, ठीक है। PUNITASHA992@gmail.com नहीं लगाया, लगा लेना तुम लोग। तो ये था मेरा मेल एड्रेस, आप लोग जिसको बताना हो कि पेमेंट के बारे में सब बता दीजिएगा मेरे को, मैं रिसीव कर लूँगा। और ठीक है, तो इसके बाद जो बात है वो और भी बड़ा है, अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग कुछ क्वेश्चंस लिख लें मेरे से, जैसे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द, अरे सॉरी, पहले व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, पहले ये which blood group is called universal donor, which is universal acceptor. Next question, can A donate AB, and can AB donate A? Write your answer with reason, with reason, याद रखना, जो भी दो आंसर बताया, दो क्वेश्चन बताया, ए क्या ए बी को दे सकता है या ए बी ए को दे सकता है, दोनों आंसर लिखना, यस एंड नो विथ रीजन लिखना। व्हाट इज हेमोफीलिया, व्हाट इज हेमोरेज, व्हाट इज डेंगू फीवर, दिस प्रोसेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स का जो प्रोसेस है ये ज़रूर करना चाहिए हमको, ये याद चाहिए हमको, मैं टेस्ट लूँगा तो मैं ये बता दूंगा। और फिर हाँ, उसके बाद लोकेशन ऑफ द हार्ट, व्हाट इज पेरिकार्डियम, व्हाट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, व्हाट इज सेप्टम, ऑल द ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, लीविंग द हार्ट। अच्छा मैं ना कुछ बताना भूल गया, मैं तुम लोगों को बताया ना पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकला, यहाँ से आउटर निकला, ठीक बोला। यहाँ से जो वेना कावा बोला ना, वो एक नहीं, यहाँ दो वेना कावा है। यहाँ से जो वेन है ना पल्मोनरी में, वहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे ना चार आता है एक्चुअली, 2 फ्रॉम ईच लंग्स, दो लंग्स, दो यहाँ से आता है और दो यहाँ से, यहाँ 4 टो ब्लड वेसल आता है, वो सारा का सारा पल्मोनरी वेन ही कहलाता है, पर 4 आता है, प्लीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे 2 टो है, एक है सुपीरियर वेना कावा, एक इंफीरियर वेना कावा, जिसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर भी कहते हैं, मैं ये नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा, तो फिलहाल आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मैं ब्लड वेसल लिविंग हार्ट कौन कौन सा है, ब्लड वेसल एंटरिंग हार्ट कौन कौन सा, आप लोग बस नाम लिख लीजिएगा, बहुत है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोग प्लीज़ मेरे को फीस के जो लोग का बाकी है प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा, और ये जो क्वेश्चन किया हूँ मैं बोला हूँ प्लीज़ मेरे को भेजो, मेरे को भेज दो, मेरे को बहुत संतुष्टि मिल जाता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो, और हमको बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो एंड सही से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो मैं अभी कुछ दिन में मैं क्या बोलते हैं उसको, फेस टू फेस क्लास करने वाला हूँ, जिसमें मैं ओरल टेस्ट लूँगा तुम लोग का, कुछ रिटर्न टेस्ट भी लूँगा, पता चलता रहेगा और अच्छे से पता चलता रहेगा, ऐसे समझा तो रहे हैं, मेरे को टेस्ट के लिए मैं वो वाला काम करूँगा, गूगल मीट एंड जूम ऐप डाउनलोड कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।